नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। गांवों की सरकार यानी पंचायत के चुनाव। अभी हर जगह चुनाव का ही बोलबाला है। खासकर उदयपुर संभाग के वागड़ में, जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस अपना जोर लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीटीपी इस बार पूरे जोर के साथ गांव की सरकार में तीसरे विकल्प के रूप में उभरी है। बीटीपी को पंचायत में निर्दलीय के रूप में लड़ना होगा। वजह तो वैसे साफ है, क्योंकि बीटीपी का रजिस्ट्रेशन गुजरात का है। खैर, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा और सागवाड़ा विधायक राम प्रसाद डिंडोर का क्या कहना है, इस बारे में उनसे बात की हमारे संवाददाता जुगल कलाल। जैसे कि अभी आप कलेक्टर से मिलने गए थे, तो क्या वार्ता की आपने, क्या बात हुई? अभी विशेषकर हमारे सामने जो अभी इशू बना है कि पंचायती राज चुनाव में चुनाव चिन्ह का जो मामला है, तो अभी जो बात हुई है, तो हमें हमारा जो चुनाव चिन्ह है, जो विधानसभा और लोकसभा में रहा था, ऑटो रिक्शा रहा था। अभी भी हमारे सारे कैंडिडेट ने ऑटो रिक्शा के लिए आवेदन किया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के कुछ लोगों ने जानबूझकर हमारे जो मजबूत कैंडिडेट हैं, जहां हमारी सीटें निकल रही हैं, वहां पर जानबूझ के लोगों को, दूसरे लोगों को लालच दे के उसको फॉर्म भरवाया गया है निर्दलीय, और वहां पर ऐसा माहौल बना रहे हैं ताकि वह बीटीपी को कैंडिडेट जो चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा वो नहीं मिले और बढ़ जाए। इस तरह से 3 से 4 जगह पर यह हुआ है। जानबूझ के उन लोगों ने 1-2 उम्मीदवार दूसरे जो हैं निर्दलीय फॉर्म भरवा दिया है, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो उनसे मांगाया गया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बहुत बुरी तरह से मतलब पटकनी देने वाली है बीटीपी। इसलिए हमारा कहीं न कहीं या तो सिंबल के तौर पे रोका जाए, दूसरे मुद्दे पर रोका जाए, कहीं न कहीं हमको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और बुरी तरह से पटकनी मिलने वाली है कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। सिंबल का वैसे क्या है कि स्टेट में अलग से वो होता है, तो यहाँ पे जो सिंबल है वो प्राथमिकता के तौर से नहीं दे रहे हैं, और सेंटर में वो जो इलेक्शन कमीशन है उसका रूल्स अलग से तो होता है। तो अब क्या सिंबल, अब इस बार क्या सिंबल अब लगेगा क्या बीटीपी का ये पंचायती राज चुनाव में? बीटीपी का लगेगा ना, वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं हटेगा। मतलब निर्दलीय, वैसे निर्दलीय हम तो विधानसभा में एमएलए हैं, तो हमारा बीटीपी का वो नहीं है हटा, हमको बोला जा रहा है लगातार, तो यहाँ क्यों हटेगा? मतलब इन लोगों को सिंबल मिलेगा। क्या है, हमको एक बात लगती है कि यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के लोग ये चाहते हैं कि बीटी का जो प्रभाव बढ़ रहा है उसको हम इस तरह से अड़ंगा लगा के हम रोक सकते हैं, लेकिन इनके बस की बात नहीं, ये नहीं रोक पाएंगे। ये जो तरीका है इसे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये वेलाराम घोगरा जी हमारे बीच हैं, प्रदेश अध्यक्ष। ये चुनाव बीटीपी इस बार क्या चुनावी वादे को लेकर उतर रही है मैदान में? देखिए, चैनल को धन्यवाद कि आपने पहली बार हमसे ये जानकारी ली है, और भारतीय ट्राइबल पार्टी जो खड़ी हुई है उसके पीछे एक ही है जो हमारा वायदा है कि आज तक सबसे पहले तो यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों को जो सही योजनाओं की जानकारी से लेकर के जो कुछ भी काम हुए उसको सही फीडबैक दिया नहीं। और तो हम ये चाहेंगे भारतीय ट्राइबल पार्टी उन सारे मुद्दों को जनता के बीच जाएगी जिन मुद्दों को लेकर के बीजेपी कांग्रेस ने आज तक अंधेरे में रखा, और लोगों को बड़े मुद्दे क्या होंगे देखे जाए तो? देखो, बड़े मुद्दे हमारा मेन होगा, जो हम जाएंगे फील्ड में, हमको सौर ऊर्जा चाहिए, हमें पानी चाहिए। हमारे पलायन जो हो रहा है पूरा डूंगा आदिवासी क्षेत्र गुजरात पर जिंदा है, और गुजरात के डॉक्टर राजस्थान पर जिंदे हैं। ऐसी स्थिति में पूरा पलायन कैसे रोके, उसके लिए हम रणनीति बनाएंगे। हमारा अपना व्यापारिक ढंग से हमारे उपभोक्ता भंडार खोलेंगे। उसी तरह से हमारे जितने भी हमारे धरातल पर लोग कहेंगे, लोगों की जो निर्णय क्षमता होगी, क्या चाहते हैं, उस तरह से हम लोगों के जो मार्गदर्शन है, लोगों का जो राय मिलेगी, उसके अनुसार काम करेंगे, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। वहीं जितने भी कानून आज तक बने हुए हैं आदिवासियों के हित में, उन कानूनों की जानकारी उन तक लाएंगे, और ये कहेंगे कि जिस सरकार ने योजना बनाई, कानून बनाए, उसके अनुकूल धरातल वो लास्ट व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। बात सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।